श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नभं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणि इंद्र सेव्यं निशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदय संधिये सत्यं वदामि च भवान् खिलरन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगर्व निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशेबलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि पर के तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीत ही देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबने कहूँ माथा चले हर्ष हिय धरि रघुनाथा सिंधु एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ीता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरकऊ पवन तन्य बल भारी जही गिरि चरण देई हनुमंता चलऊ सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते मैं नाक होए हम समहारी हनुमान तेहि बरसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाया। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई,
श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आए कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। तब दब वदन पैठऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माय। कवनौ जतन देहि नहीं जाना, ग्रसिसन मोय कहे हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदन पसारा, कपितनु के गुण दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेरि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन पठावा, तासु दूत कभि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा विधाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। रामि काज सभी करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो चले हर्ष हनुमान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, उससे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परिजाई। गई झासक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान के कीना, तासु कपट कपि तुरत ही जीना। ताहि मारी मारो सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी इक आगे, ता पर धाई चढ़ो वह त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी
मधु की लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनकी कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनागना चौहट हट सुबट विधि चारु पुर बहुविधि बना गज बाज कचर निकर पद चर रथ वरुतन को गने बहुरूप निशिचर ज्योति अति बल सैन्य बरनत नहीं बने वन बागे उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल सेल समान अति बल गर्जहि नाना आकार न बिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि करि जतन बट कौटिन विकट तन नगर चहु दिछि रचहि कहु महिष मानुष धेनु कर अजकल निसाचर भक्षहि एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ सरिन त्यागहि गति पैहै सही पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरई लंकई चले सुमरी नर हरि नाम लंकनी एक निसी चरि चौकै चल सी मोहि निंदरी जाने नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ठन बनी पुनि संभार उठी सो लंका जोर पार कर विनय सशंका जब राम नहीं भ्रमवर दीना चलत विरंज कहाँ मोहे चीन्हा विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संगहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला इक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का
स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। रामा प्रभसी नगर की जी सब काजा रामा, रामा हृदय राखे कौशलपुर राजा रामा, रामा गरल सुधारिपु करहि मिताई रामा, रामा गोपद सिंधु अनल सितलाई रामा, रामा गरुड़ सुमेरु रेणु समताई रामा, रामा राम कृपा करि चितवा जाहि रामा, रामा अति लघु रूप धरऊ हनुमाना रामा, रामा पैठा नगर सुमिरि भगवाना रामा, रामा मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा रामा, रामा देखे जह तह अगिनत जोधा रामा, रामा गयऊ दशानंद मंदिर माही रामा, रामा अति विचित्र कही जात सुनाही रामा, रामा शयन किए देखा कपिते ही रामा, रामा मंदिर महुन दीख विदेही रामा, रामा भवन एक पुनि दीख सुहावा रामा, रामा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामा, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह दीख हर्ष कपिराय। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, इहा कहा सज्जन करवासा, मनमहु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हठि कर हऊ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहू निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई,
कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनके हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप तीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनौ पवन सुत रहन हमारी, जिमित जिनेहि मोहि जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करहि कृपा भानु कुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि वहाँ भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हटि दीना। सुनौ विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। कहहु पवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब हई विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमरे, गुण भरे विलोचन नीर। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारे जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानता हुआ स्वामी बिसारी, फिरई ते काहे न होए दुखारी। एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तहरई। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देख चहु जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कोई करी सोई रूप गयो पुनि तैवा, वन अशोक सीता जय रैवा। देख मनौ महु कीन प्रणामा, बैठे बीत जात निसि जामा। कृस्तनु शीस जटा इक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। जो जानते हुए भी
ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव मऊरा लुकाई करे विचार करो का भाई, ते अवसर रावण ते आवा संग नार बहु किए बनावा। बहुविधि कल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कै रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौपन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। त्रिंदरी ओट कहत बेदेही, सुमरी अवधपति परम सनेही। सुंदर सुमुख कह गोत्र प्रकाशा, कबहु के नलनी करई विकासा। असमंद समझत कहत जानकी, खल सुदिने रघुवीर बान की। सट सुने हरिया नहीं मोही, अदम लिलज लाज नहीं तोही। आपै सुनि खगोत समर, रामई भानु समान। परश वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति किसियान। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमली खिल सकी है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपद मान मम बानी, सुमुख होत न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुन सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निसत वैस वर बारा, कै सीता हर मम दुख बारा। सुनत वचन पुनि मार न धावा, माए तन्य कहे नीति बुझावा। कहे सी सकल निसिचर ही बुलाई, सीतई बहुविधि त्रास जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे काढ़ कृपाना। भवन गयौ दस कंदर, इहा पिसाचन वृंद। सीतई त्रास दिखावही, धरौ रूप बहुमंद। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।